हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपीटेट सीटेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को समझते हुए हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देरी किए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, श्रवण बाधित बालक के कक्षा व्यवस्था में कौन सा आकार सबसे उपयुक्त होगा। यहाँ है श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक यानी उसको सुनाई देने में समस्या होती है, दिखाई देने में कोई समस्या नहीं है। तो इसमें कौन सा आकार सबसे उपयुक्त, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार। रह गई बात कि इसको देखने में कोई समस्या नहीं है, उसको जो अन्य आकार हैं जैसे वृत्ताकार ये भी देख चुका है काफ़ी, और आयताकार है ये भी देख चुका है, और वर्गाकार है ये भी। अर्धवृत्ताकार जो है वह कम देखा है या कम उपयोग किया। यही कारण है कि श्रवण बाधित बालक को कक्षा व्यवस्था के अंदर विषय को सीखने के प्रति रुचि, जिज्ञासा या ध्यान केंद्रित करने का जो सबसे बड़ा आकार बनेगा वह अर्धवृत्ताकार बनेगा। क्या करेगा, उसके आ जाएगा मन में कि कोई नई चीज़ सजी बताने वाले। तो यह आकार क्या होगा, उससे सिखाने पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि उसको तो सुनाई देता नहीं, देखने में उसका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, इसलिए सबसे उपयुक्त आकार वृत्ताकार होगा। दूसरा है, मानसिक मंदित बालक की विशेषता नहीं है। मानसिक मंदित बालक का तात्पर्य होता है जिसका IQ लेवल 75 से लेकर 90 के बीच में हो या इससे भी कम हो। मानसिक मंदित बालक की विशेषता धीमी गति से सीखना, हाँ बिल्कुल। IQ लेवल कम होता है तो निश्चित रूप से धीमी गति से सीखेगा। शीघ्र भूलता, हाँ ये भी इसकी विशेषता है। अनुकरण से सीखना, हाँ ऐसे बालक जो है अपने से उतना नहीं सीख पाते, देख करके या किसी के साथ में रहें तो ज़्यादा वो सीख लेते हैं, ये भी सही है। सामान्यीकरण का मतलब जो चीज़ सीखा हुआ है उसका व्यवहार में या अपने मानसिक स्तर में सामान्य रूप से स्थिरता उसमें आना, उसका हर जगह स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, प्रयोग कर लेना, यह योग्यता क्षमता इनमें नहीं होती। इसलिए जो है घ वाला ऑप्शन सही होगा। ये पूछा विशेषता नहीं है, इसलिए घ वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और ये सब विशेषताएं हैं, क ख ग वाली विशेषता हैं, इसलिए ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये विशेषता नहीं पूछा, इसलिए सामान्यीकरण यानी घ वाला सही होगा। आगे चलते हैं। संज्ञान जानने की प्रक्रिया इसमें सम्मिलित नहीं है। संज्ञान जानने की वजह सोचना, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, तभी आप सोच पाएंगे। अगर आपको पास कुछ ज्ञान नहीं तो सोच भी नहीं पाएंगे। समझना, किसी चीज़ को आप समझने का प्रयास करते हैं तो इसका अर्थ है कि ज्ञान के सहारे ही समझ रहे हैं, ये भी सही है। समस्या समाधान, निश्चित रूप से ज्ञान है तभी आप चिंतन करेंगे, तभी आप समस्या का हल खोज सकते हैं, ये भी सही है। सम्मिलित नहीं है। सेखी बघारना मतलब अपने से अपनी प्रशंसा करना, ज्ञान की विशेषता नहीं है या ज्ञान की प्रक्रिया नहीं, इसलिए घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मंद बुद्धि बालक के लिए कैसी अभिप्रेरणा अधिक उपयोगी है। मंद बुद्धि बालक जिसकी यानी IQ लेवल मैंने बताया 75 से 90, ऐसे बालकों के लिए कैसी अभिप्रेरणा अधिक उपयोगी है। तो ये जान लीजिए, जितने ही मंद बुद्धि बालक होते हैं, अध्यापक उनसे अगर लगाव रखे, उदारता रखे, उनके पास आत्मीयता से जुड़ा रहे, तो ऐसे बालकों को अगर पुरस्कार और प्रशंसा किया जाए तो ऐसे बालक जो है सीखने के लिए प्रेरित हो जाए। यदि आप दंड देंगे तो ये कटना शुरू हो जाएगा, निंदा करेंगे तो वो भी आपसे दूर भागना या किसी चीज़ को सीखने से वो दूर भागने लगा। चुनौती, समस्या ज़्यादा कठिन दे देंगे तो भी वो भागना शुरू कर देगा। इसलिए सबसे अधिक अभिप्रेरणा के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो विधि होगी पुरस्कार एवं प्रशंसा, तभी वो जा कर के सीखेगा, तभी आपसे लगाव रखेगा, आपके माध्यम से अनुकरण करते हुए सीखने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुए सीख लेगा। आगे है डिस्फेजिया समस्या है। डिस्फेजिया समस्या है। डिस्लेक्सिया जो है वो जो है हाँ पढ़ने की से समस्या होता है। डिस्लेक्सिया इसे डिस्फेजिया पूछा है। डिस्फेजिया का ये जो है भाषा से संबंधित समस्या, यानी जब हम लोग बोलते हैं तो उसको स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, कान उसका सही रहता है, लेकिन वो शब्दों में जो है अंतर या शब्दों के प्रवाह को अच्छे ढंग से नहीं पाता, उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता। तो डिस्फेजिया जो है वह किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित समस्या है, भाषा से संबंधित समस्या है। तो डिस्फेजिया भाषा संबंधित समस्या है, जिसमें वो भाषा को, उच्चारण को स्पष्ट न बोल पाता है, न दूसरे के बोला हुआ समझ पाता है, और श्रवण क्षमता होने के बावजूद भी ऐसी समस्या उसके अंदर देखी जाती है। ये एक प्रकार से मानसिक रूप से ये समस्या उत्पन्न होती है, डिस्फेजिया जो भाषा से संबंधित होती है। इस प्रकार हमने
आपके सामने 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाते हुए हल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।